नमस्कार दोस्तों, मैं माधवी आपका स्वागत करती हूं आपके अपने YouTube चैनल जिसका नाम है स्टडी कोच। दोस्तों, आज मैं लेकर आई हूं आपके लिए सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट के बारे में। तो दोस्तों, आज हम जानेंगे सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है और कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है। तो पहले मैं आपको बता देती हूँ कि सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है। दोस्तों, इसका फॉर्मूला क्या होता है सिंपल इंटरेस्ट का। सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला है SI बराबर P गुना R गुना T बटे में 100। P होता है हमारा मूलधन, R होता है हमारा दर और T बराबर टाइम, समय। ठीक है ना, बटे में 100। इससे हमारा क्या निकलता है, SI निकलता है। ओके, और एक होता है, ये फॉर्मूला है दोस्तों जिससे हम अब तक क्वेश्चन करते आ रहे थे। ये फॉर्मूला है वो उसका सिंपल इंटरेस्ट निकालने का। और CI का फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों, CI भी देख लेते हैं एक बार। हाँ जी, CI कंपाउंड इंटरेस्ट का क्या फॉर्मूला है देखिए दोस्तों, ये कितना लेंथी फॉर्मूला है। इससे हम अब तक क्वेश्चन करते आ रहे थे, ठीक है ना। लेकिन अब हम इस फॉर्मूले से क्वेश्चंस नहीं करेंगे, क्योंकि अगर हमने ये फॉर्मूला यूज किया तो हम इस फॉर्मूले में ही फंस जाएंगे। वो क्वेश्चन हमारा सॉल्व होगा नहीं टाइम पर, बिल्कुल भी। अगर होगा तो हमारा टाइम निकल चुका होगा। तो इसके लिए मैं लाई हूं एक शॉर्ट ट्रिक्स आपके लिए। शॉर्ट ट्रिक से हम SI और CI निकालेंगे। तो चलिए दोस्तों, हम अपना पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। इसके अंदर क्या है ये देखिए। फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है ये, अ सम ऑफ मनी डबल इट्स सेल्फ इन 7 years। ठीक है ना, इन हाउ मैनी ईयर्स इट विल बिकम 4 times। अब वो क्या कह रहा है, कुछ पैसे हैं जो अपने से कितने हो जाते हैं, 7 सालों में दुगने हो जाते हैं। अब वो यूं कह रहा है कि कितने सालों बाद वो 4 गुने हो जाएंगे, ये बताना है। सिंपल क्वेश्चन है, सिंपल फॉर्मूला लगाना है इसके अंदर। एक शॉर्ट ट्रिक बता देती हूँ मैं आपको। इसका फॉर्मूला क्या लगाएंगे हम, ये देखिए। हाँ जी, हमारी ये फॉर्मूला ट्रिक, शॉर्ट ट्रिक का फॉर्मूला कौन सा है, ये रहा। N1 माइनस 1 बटे में टाइम, ठीक है ना। N2 माइनस, दोस्तों यहाँ 1 आएगा, 1 T²। अब देखिए इसके अंदर, इस क्वेश्चन के अंदर कैसे लगेगा ये फॉर्मूला। ये देखिए, N मतलब कितना हो जाता है, डबल हो जाता है ना वो, तो यहाँ पे लगेगा डबल, माइनस में 1, ठीक है ना। और माइनस में 1 बटे में T² है ना, तो T कौन सा लगेगा, यहाँ पे कितना सा टाइम दे रखा था हमें, टाइम दे रखा था हमें 7, ठीक है ना, 7 ईयर दे रखा था हमें। अब T2 क्या है, N2 क्या है हमारा 4, 4 गुना करना था हमें 4 टाइम। पहले डबल हो रहा था, डबल कर दिया। और टाइम यहाँ पे कितना करना था, 4 गुना करना है, माइनस में 1, ठीक है, बटे में हमें समय तो पता ही नहीं, समय तो बताना है उसको। क्या कह रहा है, हाउ मेनी ईयर्स, यानी समय बताना है हमें, तो T, ठीक है ना। 2 में से 1 गया, 1 बटे 7 बराबर 4 में से 1 गया 3 बटे T। इन दोनों की क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये आ जाएगा हमारा T बराबर 7 3 जा 21। क्या करना है हमें, ये फॉर्मूला करना है बस याद। पहला N1 क्या है हमारा, डबल हो गया तो 2 है, यानी कि अब दूसरा टाइम के वो दूसरा क्या करना था हमें, 4 गुनी करनी थी वो
पैसे कितने करते हैं, 4 गुने कब हो जाएंगे, यानी कि वो हो रहे ये हमारा 9 हो जाएगा, माइनस में 1 बटे में टी। टाइम कितना दे रखा है, पहला हमें 7 साल लिख दिया मैंने, और दूसरा क्या दे रखा है हमें t², टी तो हमें पता ही नहीं है। अब ये 4 गुना करने के लिए हमें टाइम तो पता नहीं है ना कि कितना ईयर लगेंगे उसको, तो हमने वो टी बांट लिया, हो गया दोस्त। अब इसको एक बार फिगर के थ्रू कर लेते हैं एक बार। जैसे अब ये हमारी यहाँ पे कर देती हूँ मैं, दिख रहा है ना, ये देखिए ये कुछ मनी है x, सही है। अब वो 7 साल बाद, ये मैंने मान लिया कुछ मनी है, कोई सी कितनी है x मान लिया हमारी ये मनी है, और 7 साल बाद यानी 7 ईयर्स बाद कितनी हो जाती है, दुगनी हो जाती है वो, ठीक है ना। और फिर वो उसकी क्या होती है, अगले 7 साल में क्या करते हैं वो 3 गुनी हो जाती है, हो जाती है ना 3 गुनी, दुगनी की 3 गुनी। 4 गुनी कब होगी, वो 4 गुनी होगी अगले 7 साल में, यानी कितना हो जाएगा 7 प्लस ये हमारा अमाउंट था, वो अमाउंट क्या हो गया 7 सालों में दुगना हो गया, फिर उसका 3 गुना हो गया अगले 7 सालों में, फिर क्या हो गया 4 गुना, उन्हें 4 गुना तो पूछा था हमसे, तो 7 जमा 7 कितने हो गए 21 ईयर में 21, ये आ गया हमारा 21, ठीक है ना। या तो आपको फिगर से करना है तो फिगर से कर सकते हो आप। ये पहला अमाउंट हमारा कितना था, ये था, उसका दुगना करना था, दुगना हो गया 7 सालों में। अब वो कह रहा है 4 गुना कह रहा है, तो पहले 3 गुना करो, 3 गुना हो गया, अब फिर क्या है 4 गुना, तो 7 7 7 हर 7 साल में ये हो गया 4 गुना, यानी 1 7 2 7 ये 7 या 21 हो गया, ठीक है ना, आया समझ में। चलिए अब अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं एक बार हम। सेकंड क्वेश्चन देख लेते हैं अपना, एट व्हाट रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम विल अ सम डबल, क्या होता है डबल इटसेल्फ इन 8 ईयर, 8 साल में क्या होता है डबल हो जाता है। अब उसका रेट बताना है किससे, सही है ना, रेट क्या है कैसे निकालेंगे, देखिए इसकी भी एक शॉर्ट ट्रिक है, शॉर्टकट क्या है, इसका एक फॉर्मूला है हमारे पास, r बराबर n माइनस 1 बटे में पूरे के नीचे t, ठीक है ना। अब उसे परसेंट में निकालते रेट, ठीक है ना, तो क्या है 100। अब देखिए n मतलब क्या, n मतलब हमारा डबल हो जाता है ना उसका, 2 माइनस 1 बटे में t कितना है, t हमारा 8 सालों में हो जाते हैं ना ईयर, मल्टीप्लाई बाय 100, ये r निकल रहा है हमारा दोस्तों, देखिए कितना आसान तरीके से, 1/8 गुना में 100, इसको कर दीजिए डिवाइड, 8 दूनी 16, सॉरी 8 एकम 8, ठीक है ना, 2 बचे, 8 दूनी 16, कितने होंगे 4 बचे, और पॉइंट लगाया, 8 पंजे 40, 12.5% हमारा रेट है। तो क्या करना है हमें इसके अंदर, रेट का ये रहा। अब उसने अगर हमसे पूछ लिया कि रेट बताओ, अगर वो डबल तो हो जाता है 8 सालों में, तो किस रेट से हो रहा है ये बताना है हमें। तो क्या फॉर्मूला है इसका, n-1 बटे में पूरे के नीचे t गुना में 100, ठीक है ना, ये आ गया हमारा 12.5%, ठीक है। अगर वो हमसे पूछ लेता है कि 6 सालों में कितना होता है, तो वही चीज फॉर्मूला, 2 में से 1 गया, 1/6 गुना में 100, 6 की भाग कर दी 100 से, अपने अपने मुंह जुबान ही निकल जाएगा दोस्तों, अगर आप ये फॉर्मूला याद कर लो अपना तो, ठीक है ना, ये फॉर्मूला याद करना है बस आपको, शॉर्ट ट्रिक है ये। तो चलिए अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या था हमारा, अब देखिए दोस्तों कंपाउंड इंटरेस्ट का कंपाउंड इंटरेस्ट चालू हो गया हमारा। क्वेश्चन क्या है, फाइंड द CI, कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है हमें, ऑन रेट कितने पर 16,000, एट द रेट कितना है 5%, 5% है पर एनम फॉर 2 ईयर्स के लिए, 2 सालों के लिए दिए किसी ने, क्या किया 16,000 रुपए 5% की दर से 2 साल के लिए कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है उसका हमें, ठीक है ना, कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है हमें। तो उसका मूलधन यानी P कितना है, P हमें दे रखा है 16,000, ठीक है, और उसका R कितना दे रखा हमें 5%, और टाइम कितना दे रखा है हमें, टाइम दे रखा है 2 ईयर्स, ठीक है।
अब ये देखिए दोस्तों, अगर हम इसको करेंगे तो क्या वही फॉर्मूला लगाएंगे जो बताया था मैंने आपको। क्या था फॉर्मूला? CI बराबर में P। इतना बड़ा फॉर्मूला है भगवान, कैसे करेंगे क्वेश्चन? इतना बड़ा हो जाएगा, इतने में तो पूरा पेपर खत्म हो जाएगा हमारा। तो दोस्तों इसकी भी एक मेरे पास शॉर्ट ट्रिक है, वो याद कर लेना। हम इस फॉर्मूले से पेपर नहीं करेंगे, ठीक है ना। ये फॉर्मूला बस 12th तक की किताबों में था जो था। अब हम कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए ये फॉर्मूला यूज नहीं करेंगे। तो अब आगे देख लेते हैं शॉर्ट ट्रिक क्या है हमारी। ये देखिए, इसमें हमें P कितना दे रखा है? P बराबर दे रखा है 16,000, ठीक है ना। अब 16,000 का क्या करना है हमें? 5% निकाल लो। इसने 2 साल दे रखा है हमें, 2 साल है ना, इसको तोड़ लो, एक साल का निकालो, आधे आधे करो। पहले 1 साल का निकाल लो, ये निकल गया हमारा, कितना आ गया? 16 पंजे 80, और ये 0, कितना आ गया? 800। 800 आ गया पहले साल का, 800। अब 800 का क्या करना है हमें? 800 का हमें 5% फिर दोबारा से निकाल लो। 800 का 5% कितना होगा? 40। 40, ये 40 अलग रख दो। ये जो 40 है इसको अलग रखो। अब ये जो एक ईयर दो साल थे ना, हमने 1 साल का निकाला था, अब 1 साल का और निकाल दो। कितना होगा 1 साल का? जो 1 साल का इतना निकला है तो दूसरे साल का भी तो इतना ही होगा, 800। दूसरे साल का भी हमारा इतना ही होगा 800, जब पहले साल का इतना निकला है तो। और ये क्या है? 40। तो पहले साल का ये रहा हमारा, और दूसरे साल का कितना है? ये रहा हमारा 800। तो कैसे निकालेंगे CI? ये 800, ये वाला 800 जमा में ये दूसरे साल का 800 जमा में ये 40, जो हमने 800 किया था ना, जो 800 हमने निकाला था, 800 का उसका 5% निकाला था, ये 40 निकला था। उन सबको क्या करना है हमें? जमा, ठीक है ना। ऐड कर दो सबको, कितना हो जाएगा? 8 8 16, 1640 हो गया। बस सिंपल सा फॉर्मूला था। हमें क्या करना है? पहले साल 2 साल दे रखे थे, इन 2 सालों को हमने 2 भागों में बांट दिया, एक सालों में कर दिया। तो पहले साल का निकाला हमने, पहले साल का निकाला, कितना निकला हमारा? 800 रुपए, ठीक है ना। अब इन 800 का हमने क्या दिया था? रेट कितना देगा? 5% दे रखा है, उसका 5% निकालिए और अलग रख दिया 40, ठीक है ना। अब अगले 1 साल का था, अब अगले 1 साल का क्या? दोनों इक्वल तो थे, 800 और 800। अगले 1 साल का कितना होगा? वो भी 800 ही निकलेगा हमारा। तो ये दोनों 800 और 800 प्लस में ये वाला 40, इन तीनों को क्या कर दिया हमने? जोड़ लिया। तो कितना बन गया? 1640। CI हमारा कितना निकलेगा? 1640, ठीक है दोस्तों। ये हमारी शॉर्ट ट्रिक है। तो एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, चलो ऐसा ही। तो चलिए देखते हैं एक बार चौथा क्वेश्चन अपना क्या बोल रहा है। फाइंड द CI ऑन रेट 10,000 एट द रेट, कितना है? एट द रेट ऑफ इंटरेस्ट 6% फॉर 1.5 साल के लिए, ठीक है ना। हमें दोस्तों इसको कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है। पहले क्या करेंगे हम? P हमें क्या दे रखा है? वही 10,000 दे रखा है। शॉर्ट ट्रिक अपनाएंगे अपनी, वही क्या है? पहले 10,000 का क्या करेंगे? 6% निकाल लो। 10,000 का 6% निकाल लो, कितना बनेगा? 600। अब देखिए, इसने हमसे कहा था 1.5 साल, 600 है ना। 600 का भी क्या निकालना है? 6% निकाल लो। ये 600 था हमारा पहला, इसका 6% निकाल लो दोबारा से, कितना आ गया? 6 36। ये रखना था अलग, लेकिन इसमें क्या कह रखा है? वो 1.5 साल कह रहा है। तो ये हाफ ईयर ना, इसको भी हम आधा कर देंगे। 2 कम 2 2 8 16, ये 18। अब ये 18, ये 1.5 साल था इसलिए हमने 18 आधे से इसको वो करा है हमने। क्या करेंगे? 18 अलग रख देंगे, ठीक है ना। ये हो गया। 1 साल का कितना निकला है हमारा? 600। 1 साल का निकला हमारा 600। अब 600 का हमने क्या किया? 6% निकाल लिया। 600 का 6% कितना निकला हमारा? 36। 36 का आधा, हाफ कितना निकलेगा? क्योंकि 1.5 साल है, हाफ कितना निकलेगा? 18, ठीक है ना। 18 साल, 18 वो है 18। अब क्या करना है हमें?
आधा साल बच रहा है हमारा। अब इस आधे साल का, ये 600 था ना, आधे साल का कितना निकला? 300। आधे साल का 300 ही तो निकलेगा। ये देखिए 600, 600 बटे में 2 कितना हो गया? 300। एक साल का 600 निकला है, दूसरे साल का 300 निकला है, सॉरी आधे साल का 300 निकला है हमारा। तो 600 ये वाला जोड़ लिया पहले साल का, ये वाला 300, ठीक है। अब ये आधा था ना, ये आधा, आधे साल का हमारा कितना निकला है? 18। अब ये 18 जोड़ेंगे हम इसके अंदर, ठीक है ना। अगर ये पूरा एक होता तो हम यही जोड़ दे 36, लेकिन ये आधा बोल रहा है यहाँ पे, तो क्या करेंगे? मैं 18 कर दिया। अब कितना हो गया? ये इन तीनों को जोड़ दो, कितना आ गया? 918। बताइए क्या क्या प्रॉब्लम थी इसके अंदर? इजी क्वेश्चन है। पहले क्या करना है हमें? 10,000 का कंपाउंड इंटरेस्ट निकाला, कितना आसान हो गया। पहले क्या, पहले ये पेज भरो, ये पेज भरो, फॉर्मूले से जब करते थे पहले ये पेज भरते थे, दूसरा पेज भरते थे फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, ठीक है ना। अब बिना फॉर्मूले के क्या करना है? पहले हमें 10,000 का 6% निकालो, कितना आएगा? 600। 600 का 6% निकालो, 600 का 6% निकालो। 600 का 6% कितना निकला? 36। इसने हमें आधा कहा था, 1.5 साल कहा था, तो हमने आधा और कर दिया, इसको 18 आ गई। ये 18 रखो अलग बिल्कुल। अब देखिए 600, वो सॉरी 18 अलग रख दिया। अब बचा हमारा आधा साल, एक साल का तो निकल गया हमारा 600 ये यहाँ पे, ठीक है। अब आधे साल का क्या करना है हमें? या तो हमें इसके करना है तो कर दो, वरना रहने दो, 600 का आधा ही कर दो। 600 का आधा कितना होता? 300। 300 लिख दिया ये मैंने, 600 ये वाला पहला और ये 300, ठीक है ना। 300 जमा में ये वाला 18 कितना होगा? 918। यही हमारा आंसर है। सीए कितना आ गया हमारा? 918, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं अपना हम। ये देखिए 5th क्वेश्चन एंड लास्ट क्वेश्चन, ठीक है। फाइंड द सीआई ऑन 6,000 एट द रेट ऑफ इंटरेस्ट 5% फॉर 3 years कंपाउंडेड ईयरली। क्या हमें वही चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है? इसके अंदर भी हमें सेम वैसा ही है। कैसे करना है हमें? देखिए इसके अंदर क्या है, पी कितना दे रखा हमें? 6,000, ठीक है ना। 6,000 दे रखा है पी हमारा। ये देखिए पी हमारा दे रखा 6,000 और कितना रेट कितना है? 5% है। तो हमें क्या करना है? पहले 6,000 का 5% निकाल लो। पहले साल का 3 साल दे रखे हमें। फर्स्ट ईयर का कैसे निकालेंगे? फर्स्ट ईयर का यहाँ पे लिख देती हूँ मैं। फर्स्ट ईयर का 6,000 का 5% निकालो, कितना निकलेगा? मासिक 300, ठीक है ना। 300 का 5% कितना निकलेगा? 15। इसको रखो अलग। अब सेकंड, ठीक है ना, सेकंड ईयर का कितना निकलेगा? इतना ही निकलेगा हमारा। 3 साल है ना, इतना ही निकलेगा हमारा 300। 300 का आधा वही कर दो, कितना आएगा सेकंड का भी? सब कुछ 300, 5% निकाल लो इसका भी। ये 300 है, 300 का 5% निकाला मैंने, कितना आया? ये भी अलग रखो। अब तीसरे साल का कंपाउंड इंटरेस्ट कितना निकलेगा? इन सबको जोड़कर देखिए थर्ड ईयर का कितना निकलेगा? इसका भी इतना ही निकलेगा 300। सीधा कर देती हूं मैं 300 का 5% कितना? 15। अब देखिए क्या करना है हमें। पहले साल का कितना निकला था? 300 जमा दूसरे साल का कितना निकला? 300। तीसरे साल का कितना निकला? 300। अब क्या करना है हमें? ये जो अलग रखे थे इनको भी जोड़ दो। देखिए 300 जमा 300 जमा 300 15 जमा 15 ये कर दिया। 3 और 3 6 7 8 9 900। 900 में कितना जोड़ना हमें? 15 दूनी 30 रहती है 45। 945 आ गया आंसर।
बोलिए, कोई मुश्किल थी? इतना भी कैलकुलेशन करने की कोई जरूरत नहीं। 3 साल थे, 1 साल का निकाल लिया, अगले 2 साल कितने होंगे? 300 रुपए निकलेंगे। पहला 15 लाख कर दिया, दूसरा 15 लाख कर दिया, तीनों के 15 रुपए अलग कर दो, कितना आ गया? 945। कंपाउंड इंटरेस्ट कितना आ गया? 945 रुपए। ठीक है, आया समझ में? तो आज की अपनी ये क्लास हम यहीं पे खत्म करते हैं। धन्यवाद दोस्तों, आशा करती हूँ आपको पसंद आई होगी हमारी ये क्लास। सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट के बारे में आपने जान चुके होंगे, थोड़ा सा समझ में आया होगा। सिंपल इंटरेस्ट होता है सिंपल जो निकल जाता है सिंपल मूलधन गुना दर गुना समय गुना टाइम बटे में 100। और कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला आपको बता ही चुकी हूँ मैं। कंपाउंड इंटरेस्ट वो होता है जिसमें इंटरेस्ट के ऊपर इंटरेस्ट लगता है बेटा दोस्तों। ये 100 रुपए है, उस पर 10 रुपए इंटरेस्ट लग गया तो 110 रुपए पे अगले साल लगेगा उसको इंटरेस्ट। ठीक है ना, फिर जो भी निकलेगा उसके ऊपर लगेगा, पूरी इस अमाउंट के ऊपर लगेगा। ठीक है ना, उसके पूरा अमाउंट क्या होता है? 100 रुपए है, उस पर 10 रुपए का ब्याज लग गया हमारा तो 110 हो गया। 110 का अब 110 100 रुपए का ब्याज अगले साल जो होगा वो 100 रुपए पे ब्याज नहीं चढ़ेगा, वो क्या चढ़ेगा? अगले 110 रुपए पे चढ़ेगा। जो सिंपल इंटरेस्ट होता है हमारा, जैसे कोई चीज है हमारी सिंपल इंटरेस्ट की 100 रुपए कोई चीज थी 10% से, उसको हमने 3 साल के लिए कराए, 3 साल के लिए, तो क्या है हमारा सिंपल फॉर्मूले से निकल जाएगा। ये निकल गया हमारा 10 या 30, यानी कि इसके ऊपर इंटरेस्ट कितना लगा? हमारा 30 रुपए लगा है। वो चीज हमारी कितने, हमें वापस कितने रुपए देने पड़ेंगे? उसको 100 रुपए लिए थे उसने, 130 रुपए देने पड़ेंगे। अगर इसी को हम कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए चले तो कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होता है दोस्तों? पहले क्या है? 100 था, 10% कितना आ गया? ये आ गया 10 रुपए। पहले साल का इंटरेस्ट कितना आया उसका? 10 रुपए। ठीक है, अब इस 10 रुपए को 100 रुपए में जोड़ो और फिर ये कितना हो गया? 110। अब हमारा मूलधन कितना होगा? यानी कि अब 110 रुपए पे ब्याज लगेगा हमारा, यानी ब्याज के ऊपर ब्याज 110 रुपए पे लगा हमारा, वही 10% का गुना में टाइम वही। अब कितना हो गया ब्याज? 11 रुपए। अब 110 में हमें 11 रुपए जोड़ने पड़ेंगे, फिर इसके ऊपर करना पड़ेगा हमें। ठीक है ना, 110 रुपए में 11 रुपए जोड़ने पड़ेंगे, फिर इसके ऊपर करना पड़ेगा। ऐसे होता है कंपाउंड इंटरेस्ट में, ये चेंज होता है। सॉरी, सीआई कंपाउंड इंटरेस्ट में ये होता है और एसआई में ऐसा होता है। सिंपल होता है एसआई, 130 रुपए निकल गया। ठीक है, आपको आशा करती हूँ आपको पसंद आई होगी ये वीडियो। ऐसे ही कुछ और क्वेश्चन लेके आऊंगी दोस्तों अपने अगली वीडियो में। आशा करती हूँ आपको पसंद आई होगी हमारी ये वीडियो। और अगर आपको ऐसी ही वीडियो और चाहिए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आपको ये पसंद आती है वीडियो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।